बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत मज़ेदार है और चिकन शामी टिक्कियाँ जो बिल्कुल ही नए अंदाज़ में है। वो पुराना तरीका नहीं है, बिल्कुल नए अंदाज़ में है। आप अगर इस तरह से बनाएँगे तो बहुत टेस्टी बनेंगी। सबसे पहले मैंने चिकन लिया है, तकरीबन चिकन 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है? इसके अंदर थोड़ा पानी डाल देना है और इसके अंदर जो है ना थोड़ा नमक और थोड़ी काली मिर्च और 6 से 7 अदद जो है ना वो लहसुन के जवे डाल लें, ठीक है? अब चिकन को बॉयल किया, चिकन हमारा बॉयल हो चुका है और दाल भी मैंने अलहदा बॉयल की थी, ठीक है? एक कप मैंने दाल भिगोई थी, इसको मैंने बॉयल करके तो इसको मैंने चॉप में चॉप कर लिया, ठीक है? अब चिकन के हम रेशे काट लेंगे। आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, मतलब सारे मसाले दाल में डाल के, लेकिन ये जो तरीका है ना इससे इतनी मज़ेदार शामी टिक्कियाँ बनती है ना, आप यकीन मानिए आप बनाएँगे तो आपको मज़ा आ जाना है। ठीक है, दाल को मैं जो मिक्सर है वो हम परात में डालेंगे, फिर इसके अंदर चिकन के जो रेशे किए थे वो इसके अंदर डालेंगे। फिर ये अदरक और सब्ज़ मिर्चें मैंने चॉप की थी ये इसके अंदर गई हैं। उसके बाद एक छोटी प्याज़ उसको मैंने चॉप करके डाला है। फिर ये गरम मसाला पिसा हुआ डाला थोड़ा-सा, फिर ये ज़ीरा इसके अंदर थोड़ा चला गया, ये दड़ा मिर्च चली गई और ये थोड़ा नमक और सूखा धनिया, ठीक है? जस्ट ये सब मसाले हैं, उसके अलावा कोई मसाला नहीं इसके अंदर जाएगा और ये कच्चे मसाले अगर आप दाल में डालें ना इतने मज़े के होते हैं और इतना फ्लेवर इनका मज़े का होता है ना, फिर इसके अंदर सब्ज़ धनिया भी डालना, ठीक है? ये इस तरह का मिक्सचर हो जाएगा, तो फिर हम इसके कबाब तैयार कर लेंगे, यानी टिक्कियाँ इसकी बना लेंगे, फिर हम इसको जो है ना वो अंडे में जो है ना वो फ्राई कर ये देखिए इस तरह की ये टिक्कियाँ बनाएँगे। यकीन माने आप इस इतने ये टेस्टी टिक्कियाँ बनती है ना आप वो पहले वाले तरीके से भी बनाई हुई हैं वो जिसमें सारा कुछ डाल लेते हैं दाल के अंदर, तो वो आप इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है? ये अब हम अंडे लेंगे, 2 अदद अंडे लेने हैं, उसको हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। ठीक है, उसमें थोड़ी-सी नमक हमने डालना है और आप चाहें तो थोड़ी काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ़ खाली नमक डाला था, ठीक है? उसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। फिर एक तवे पे ऑयल गरम करके तो उसमें टिक्कियाँ हमने डाल देनी है, ठीक है? हमने इसको फ्राई करना है, यानी इसका कलर जो है ना वो थोड़ा डार्क रखना है क्योंकि डार्क कलर के जो है ना वो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं उसकी टिक्कियाँ। ठीक है, ये जी सारी इसके अंदर टिक्कियाँ चलेगी। अच्छा जी, आपने मुझे अब बताना है कि आपको ये जो मैंने नई तरीके से ये रेसिपी बताई है, ये आपको कैसी लगी है? आपने इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करना है, ठीक है? अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये मेरी जो नई रेसिपी है, ये कैसी लगी है? आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है? आप इसको रायते के साथ लें या फिर वो जो है क्या कहते हैं केचप के साथ खाएँ या इसको चावलों के साथ चावल मतलब पुलाव बना के उसके साथ खाएँ तो इतना मज़ा आता है, इतनी टेस्टी होती हैं, यकीन मानें एक दफ़ा आपने बस मेरे कहने पे इस तरीके से बना के देखनी है और फिर मुझे बताना है आपने कमेंट्स में कि आपको ये जो नई रेसिपी मेरी है ये कैसी लगी है, ठीक है? और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।